वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th की जो इंग्लिश कंपोजिशन है उसमें लेटर वाला पार्ट पढ़ेंगे। आपसे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने लेटर्स देखे थे कि लेटर के पार्ट कौन कौन से हैं जो फॉर्मल लेटर्स चलते हैं अपने क्लास 12th में, तो उनका जो वर्गीकरण है वो किस हिसाब से है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्लास 12th इंग्लिश कंपोजिशन और टॉपिक कौन सा अपने पास में, लेटर। ठीक है, पत्र। जो आपको पता है कि फॉर्मल लेटर्स होते हैं केवल अपने। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इमेजिन यू आर अनुराग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। ड्रॉइंग दैट attention of concerned authorities towards the use of loudspeakers in your locality during the एग्जाम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं आंसर लिखने से पहले। इमेजिन यू आर अनुराग। आप कल्पना करनी है कि आपका नाम क्या है, अनुराग। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, और आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। राइट ए लेटर, आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। किसे, टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। जो राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर है उसके संपादक को पत्र लिखना है। ड्राइंग द अटेंशन, ड्राइंग का मतलब होता है आकर्षित करना, खींचते हुए। अटेंशन ध्यान को, ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, जो संबंधित अधिकारीगण हैं, अथॉरिटीज हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए टुवर्ड्स द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, की जो लाउड स्पीकर्स का प्रयोग हो रहा है इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, एग्जाम समय में, एग्जाम के टाइम में आपके जो लोकेलिटी में, आपके क्षेत्र में लाउड स्पीकर्स बजाते हैं लोग, और उसकी वजह से आपका जो अध्ययन है वो बाधित हो रहा है, आप ठीक तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको एडिटर को पत्र लिखना है। अब मैंने बताया था एडिटर को क्यों लिखते हैं। अब एक प्रकार से कंप्लेन ही करेंगे, लेकिन एडिटर के माध्यम से कंप्लेन होती है। डायरेक्टली हम एडिटर को कंप्लेन नहीं करेंगे, एडिटर तो एक माध्यम है। कंप्लेन किसको कर रहे हैं, किसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है, जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं, उनका हम ध्यान आकर्षित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका आंसर लिखते हैं। इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है। अब देखो, वैसे आपकी जो आंसर शीट में लाइन आती है, आपको अलग से पेज में लाइन नहीं खींचनी है, आंसर शीट में आती है। सबसे पहले क्या आता है, जो नियम अपने समझे थे पहले, और एक चीज ये भी देख लो, ये ऊपर की आपकी लाइन आती है, उससे ऊपर मेंशन करना आपको कि पत्र कौन सा है वो एडिटोरियल लेटर है या फिर कंप्लेंट लेटर है या फिर बिजनेस लेटर है, कोई सा भी हो, तो ऊपर आपको मेंशन करना है।
जैसे लेटर भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं एडिटोरियल। एडिटोरियल मतलब संपादकीय पत्र, संपादक को लिखा जाता है तो वहाँ पर लिखेंगे आप ऊपर एडिटोरियल लेटर। बिजनेस लेटर हो तो यहाँ पर लिख दो बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर हो तो लिख दो कंप्लेंट लेटर, जॉब एप्लीकेशन है तो ऊपर लिख दो जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहला जो नियम क्या होता है अपना, जो भी कोई लेटर लिखते समय फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस लिखते हैं, किसका, सेंडर्स एड्रेस, जो कोई भी पत्र भेज रहा है लिखकर उसका एड्रेस आएगा। तो क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पर हम मन से लिख देते हैं, जैसे सपोज C25 रामनगर जयपुर, ऐसे 2 या 3 लाइनों में आप एड्रेस लिख दो। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे डेट, डेट कौन सी, ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर, कि जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वो वाली डेट लिखेंगे। आज जैसे कितनी हो गई, आज 17 जुलाई 2020। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखते हैं, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पद आता है, जो पद हमेशा द लगा कर लिखना आपको, द एडिटर। उसका विभाग लिखना है, एडिटर है तो कौन से न्यूज़पेपर का है, द राजस्थान पत्रिका, और इसका एड्रेस लिख देते हैं यहाँ जयपुर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मत लिखना, लिखता है एडिटर ऑफ। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑफ वर्ड लगाते हैं, एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। ऑफ लगाने की आवश्यकता नहीं है और क्वेश्चन में आता है वैसे द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, द एडिटर ऑफ द दैनिक भास्कर, लेकिन आपको आंसर लिखते समय ऑफ का प्रयोग नहीं करना। यहाँ ऊपर वाली लाइन में केवल पद के नीचे यहाँ पर लिखेंगे इसका जो न्यूज़पेपर कौन सा है, कौन से न्यूज़पेपर का वो संपादक है। यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया। अब लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके बारे में है, ड्राइंग द अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। फुल स्टॉप आपको लगाना नहीं है, इतना ही लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे सर। ठीक है, और सर के जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना है, या कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, ये फिक्स लाइन है एडिटर को लिखने वाली, आप इस तरीके से लिख सकते हो, सो दैट कॉलम्स of your precious newspaper I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the use of loudspeakers in our locality during the एग्जाम्स। ऐसे आपको 3 पैराग्राफ मैंने कम से कम बताए थे, कम से कम आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जो परिचय से संबंधित जो पैराग्राफ है वो फर्स्ट आएगा। इसमें क्या होगा कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं या
आपको सबसे पहले बताना है। आपका जो विषय वस्तु है मुख्य, जिसके बारे में आपको विचार व्यक्त करने हैं, वो आते हैं बाद में। और फर्स्ट में देखो इसका अर्थ समझ लो। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर प्रीशियस न्यूज़पेपर, कि आपका जो बहुत ही बहुमूल्य अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसके कॉलम्स, उसके स्तंभ के द्वारा, थ्रो का मतलब होता है के द्वारा, द कॉलम्स हैं जो स्तंभ है, ऑफ योर प्रीशियस न्यूज़पेपर, आपके कीमती अखबार के बहुत ही जो कॉलम्स स्तंभ है उनके द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं चाहूंगा, टू ड्रॉ यानी आकर्षित करना, द काइंड अटेंशन, नम्र ध्यान, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, जिनका संबंधित अधिकारी गणों का, टुवर्ड्स किसकी ओर, की ओर होता है इसका मतलब की ओर, ठीक है, टुवर्ड्स द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि लाउड स्पीकर्स का यानी जो तेज ध्वनि यंत्र है उनकी ओर, इनका जो प्रयोग हो रहा है उनकी ओर, इन और लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब एक चीज देखो, अगर ये लाइन है, जैसे फर्स्ट वाली लाइन अपन ने यहाँ की थी और यहाँ मान लो ये पेज खत्म हो रहा है अपने यहाँ, ठीक है, लेकिन सेकंड जो लाइन है जहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है वो यही आ रहा है, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इतनी जगह रह जाएगी, वो किसका सूचक होता है, पैराग्राफ चेंज करने का। अगर ये लाइन यहाँ पर समाप्त हो जाती या यहाँ पर हो जाती, तो फिर आप नेक्स्ट लाइन कहाँ से लिखते, यहाँ से लिखते, तो फिर वो वहीं पर उन्हें इंडिकेशन मिल जाता है कि पैराग्राफ हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। और एक चीज देखो, यहाँ तो हम अधिकारी गणों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि जैसे जो यूज ऑफ इंटरनेट है उसके बारे में एडिटर को पत्र लिखो आपके विचार व्यक्त करते हुए, और जो नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन है, पानी के संरक्षण की आवश्यकता, टेलीविजन के जो प्रभाव है उनके ऊपर आप विचार लिखो, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर विचार लिखो, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐसे लिखेंगे कि संबंधित अधिकारी गणों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें अधिकारी गण कौन होंगे, संबंधित अधिकारी गणों को तब लिखना है जब किसी प्रॉब्लम के बारे में आप किसी एडिटर को पत्र लिख रहे हो, और जब केवल विचार व्यक्त करवाने के लिए हो तब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना, क्या लिखोगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, यहाँ तक ठीक है। पहली लाइन मतलब ऐसे कैसे लिखना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रीशियस न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ, ये जो द कंसर्न अथॉरिटीज है ना, इसको आप चेंज कर देंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे ऑफ द जनरल पब्लिक, जो सामान्य आम जनता है उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कंसर्न अथॉरिटीज मत लिखना। आगे फिर ऐसे ऐसे लिख देना, टुवर्ड्स द, कुछ भी अपना है, टुवर्ड्स द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, टुवर्ड्स द इंपैक्ट ऑफ टेलीविजन या इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन, टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, कुछ भी उस टाइप का जो टॉपिक हो जिसमें कोई संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित ना करें, तो टुवर्ड्स जनरल पब्लिक, आम जनता, ऐसे लिख देना इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात आती है दूसरे पैराग्राफ में कि ये जो यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स के बारे में हमें बताना है कि आप इससे किस तरीके से परेशान हैं। Some people play their loudspeakers till late night we can't study in such atmosphere, ठीक है। It is or exam time. If we say them not to if we say them not to use the
लाउड स्पीकर्स दे abuse us. We are sick of this problem. या फुल स्टॉप लगा लेना. We are sick of this problem. We want to get rid of this problem. ठीक है. कंसर्न, ये थर्ड पैराग्राफ है ना. फर्स्ट पैराग्राफ तो कहां तक हो गया था? ये 2 लाइन का फर्स्ट पैराग्राफ था. इसके बाद में एक चीज ये बताया था मैं आपको, ये थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा गैप देकर लिखना है इस लाइन को. ये है ना सम पीपल, तो इसमें थोड़ा सा गैप देना है पैराग्राफ चेंज करने के लिए. तो इसको कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे सम पीपल है. थोड़ा सा गैप रखना है इसके बाद में. कंसर्न ऑथोरिटीज should take strict steps against the use of loudspeakers. इसके बाद में है I hope you would publish my views in your esteemed न्यूज़पेपर. इसके बाद में लाइन छोड़ना है. यहाँ लिखोगे थैंकिंग यू. और एडिटर के लिए क्या बताया था मैंने? योर्स ट्रूली. योर्स ट्रूली. नाम दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या था? अनुराग था ना. अनुराग. द स्टूडेंट क्लास 12. ठीक है. अब इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से पूरा जो भी अपन ने लिखा है. थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर प्रीशियस न्यूज़पेपर, कि आपका जो कीमती अखबार है उसके जो स्तंभ हैं उनके द्वारा आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, कि नम्र ध्यान आकर्षित मैं करना चाहूँगा. किनका? ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज, संबंधित अधिकारी गणों का. टुवर्ड्स द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, किनके बारे में? द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर्स का प्रयोग है इनके बारे में. इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में. ड्यूरिंग द एग्जाम्स, की परीक्षाओं के दौरान. यहाँ तक ठीक है. इसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गैप दे देंगे. और अगर ये वाली लाइन थोड़ा सा पहले खत्म हो रही हो, 2-3 वर्ड पहले, या बीच में आधी लाइन में खत्म हो रही हो, तो आप यहाँ पर गैप मत देना. अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि आप इस समस्या से परेशान क्यों हैं और क्या कहना चाहते हैं. सम पीपल प्ले, कुछ लोग बजाते हैं. द लाउड स्पीकर्स, तेज ध्वनि यंत्रों को. टिल लेट नाइट, देर रात्रि तक बजाते हैं. वी कांट स्टडी, हम पढ़ नहीं सकते हैं, अध्ययन नहीं कर सकते हैं. इन सच एटमॉस्फेयर, इस प्रकार का जो वातावरण है वो वातावरण में हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं. इट इज अवर एग्जाम टाइम, ये हमारी परीक्षा का समय है. इफ वी से देम, अगर हम उनको कहते हैं, जो लाउड स्पीकर्स का प्रयोग करते हैं ना, उनको अगर हम कहते हैं नॉट टू यूज द लाउड स्पीकर्स, कि लाउड स्पीकर्स को प्रयोग नहीं करने के लिए जब हम उनको कहते हैं कि आप उनको प्रयोग मत करो, तो क्या करते हैं वो? दे अब्यूज अस, तो वो हमें अब्यूज करते हैं. अब्यूज का मतलब होता है अपशब्द कहना, गाली गलौज करना.
ठीक है, वो ठीक तरीके से बात नहीं करते, अब्यूज करते हैं जब हम उनको मना करते हैं कि आप इनका यूज मत करो। उसके आगे वी आर सिक ऑफ दिस प्रॉब्लम। सिक ऑफ का मतलब होता है अत्यधिक परेशान होना, ठीक है। वी आर सिक ऑफ दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अत्यधिक परेशान हैं। वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। हम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके अलावा आप और भी एक दो लाइन लिख सकते हो, ओरली बता देता हूँ मैं आपको। जैसे लिख दो कि वी हैव कंप्लेंट अबाउट इट मैनी टाइम्स, हमने बहुत बार इसके बारे में शिकायत की है आपसे पहले भी, बट ऑल इन वैन, लेकिन सब कुछ क्या रहा है? व्यर्थ में रहा है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी जो एक्शन नहीं लिया गया है। तो यहाँ तक हमारा ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट है। थर्ड पैराग्राफ में वो चीज आती है कि अब आप चाहते क्या है, आप अपील क्या करना चाहते हैं, आप समाधान क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ देखो, एडिटर को तो हम डायरेक्टली कहेंगे नहीं कि आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लो, क्योंकि एडिटर क्या कर सकता है? केवल हमारे विचारों को उसके न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर सकता है। इसके अलावा एडिटर के पास में कोई भी पावर नहीं होती है। केवल उसके पास पावर है वो क्या है कि हमारे विचारों को केवल वो अखबार में, न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर सकता है, और न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने के बाद में जो भी संबंधित अधिकारीगण है उसको पढ़ेंगे और फिर वो एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कंसर्न ऑथोरिटीज शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ये जो कंसर्न ऑथोरिटीज है, संबंधित अधिकारीगण हैं, शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स, उनको सख्त कदम उठाने चाहिए अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, के तेज ध्वनि यंत्रों का जो प्रयोग हो रहा है उसके खिलाफ उनको सख्त कदम उठाने चाहिए। और अगर ऐसे लिखते हो जैसे मान लो कि कोई प्रॉब्लम के बारे में नहीं है, पानी के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में आप लिख रहे हो, या फिर कोई इंटरनेट के जो प्रभाव या टेलीविजन के प्रभाव मैंने बताया टॉपिक, उसके बारे में लिख रहे हो, तो फिर ये लाइन नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन जरूर लिखोगे, एडिटोरियल लेटर से कोई सा भी हो, चाहे किसी कंप्लेंट के बारे में हो या फिर ओनली एक्सप्रेसिंग द व्यूज हो, यानी विचार व्यक्त करते हुए हो केवल, या फिर हो कोई भी कंप्लेंट करते हुए एडिटर के माध्यम से, तो ये लाइन तो आपको लिखनी है। ये लाइन क्या है? आई होप यू वुड पब्लिश, मैं आशा करता हूँ कि आप प्रकाशित करेंगे माय व्यूज, मेरे विचारों को, इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर, कि आपका जो सम्मानीय अखबार है उस अखबार में आप मेरे विचारों को प्रकाशित करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। उसके बाद में लिखना आपको लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, फिर लिख दो योर्स ट्रूली, एडिटर को लिखते हैं तो क्या लिखोगे? ट्रूली। इसके बाद में आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर अनुराग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर नहीं हो तो भी आप मन से लिख सकते हो। और द स्टूडेंट क्लास 12, यहाँ पर भी ऑफ नहीं लगाना है, नीचे क्लास 12 वैसे ही लगा दोगे, ठीक है। आगे समझ में इस तरीके से आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं, और ये जो नियम जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से आपको नियम रखने हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड जो डेट लिखनी है, थर्ड पर जो पद लिखना है जिसको पत्र लिख रहे हैं, फोर्थ पर क्या आ गया? ये दोनों चीजें, इसका डिपार्टमेंट और एड्रेस जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका। फिफ्थ में क्या है? सब्जेक्ट, किस चीज के बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। सिक्स्थ में आ जाता है सेलिब्रेशन के लिए जिसमें आपको सर लिखना है। और सेवंथ में आपका आ जाएगा मेन कंटेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और कंटेंट ऑफ द बॉडी में आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं एटलीस्ट, जो 3 में आपको समझाया मैंने। एक तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक आप उसके बारे में जो मुख्य विषय वस्तु है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, और एक तीसरा आ जाता है कि आप अपील क्या करना चाहते हैं या उसका समाधान आप क्या चाहते हैं, और जो आप लिख रहे हो उसका निष्कर्ष क्या है। तो ये पूरा हो गया। उसके बाद में ये 8th में, और ये लास्ट में आ जाता है अपना सिग्नेचर 9th पॉइंट में। इस तरीके से 9 जो पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखते हुए आप लेटर लिखेंगे। ये एडिटोरियल लेटर का एक एग्जांपल था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से, ये तो था एडिटर के माध्यम से कंप्लेंट करना, और दूसरा हम देखेंगे उसमें डायरेक्ट अगर किसी अधिकारी को कंप्लेंट करनी हो, जैसे मानो स्टेशन हाउस ऑफिसर जैसे SHO होता है, उसको डायरेक्ट कोई कंप्लेंट करनी हो, कोई कलेक्टर को कंप्लेंट करनी हो, या स्कूल के प्रिंसिपल को कंप्लेंट करनी हो, या अन्य किसी डिपार्टमेंट में किसी भी पदाधिकारी को किसी मुद्दे से संबंधित कोई शिकायत करनी हो तो किस तरीके से शिकायत की जाती है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ मुझे लगता है कि आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा, और आप एडिटोरियल लेटर अगर कंप्लेंट करनी हो एडिटर के माध्यम से तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।